तो पता नहीं, लेकिन मैंने जब इन सिफ्तों को स्टडी किया है तो खुदा के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो गया कि ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है, क्योंकि उसकी ये सिफ्त इस बात का तकाजा करती है। जेन खुलता है, आमीन। जेन आपको भी जेन खुलना चाहिए। वैसे लेसन 5 यहाँ पर एक ही पॉइंट है जिस पर हमें गौर करना है, और वो ये है कि खुदा खालिक है। खालिक का मतलब है क्रिएट करने वाला। इंसान जो है वो क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर में और मेकर में फर्क होता है। हमें लकड़ी दे दी जाए, हम उसे ये बेंच बना लेंगे या ये पुलपट तैयार कर लेंगे, लेकिन लकड़ी जो बनाना है आर्टिफिशियल तो बन सकती है, लेकिन वो क्रिएट करना, नेस्त से हस्त में चीज़ों को लाना, कुछ भी ना हो उससे चीज़ें पैदा करना, ये खुदा की जात है जो कर सकते हैं। सो खुदा है जो बेसिकली खालिक है। खुदा पढ़ ले आए थे जो साबित करती हैं कि खुदा खालिक है। पैदाइश पहले बाब की पहली आयत तो सबको याद है। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने ये सारी कायनात, आसमान, जमीन, सब कुछ पैदा किया। कैसे पैदा हो गया? ऑटोमेटिक हो गया? नो। या एवोल्यूशन का जो नजरिया है, नजरिया इर्तिका जिसको कहते हैं, कि धमाका हुआ और लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया, फिर तरक्की करते करते वो बंदर बन गया, फिर बंदा बन गया, फिर बंदर की दुम गायब हो गई। ये वैसे ख्याल ही ऐसा लगता है कि मैं शायद पहले बंदर होता था, अब बंदा बन गया। बाइबल के मुताबिक नहीं। जब पिछली दफा हम देख रहे थे ऐसे धमाका बने, तो वो तो कुछ चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। दलील हमने यूज की थी कि एक घड़ी है या कंप्यूटर है, उसको टुकड़े टुकड़े करके किसी बाल्टी में रख दो और उसको घुमाते रहो कि ये खुद ही ऐसे हादसा होगा और ये बैंग करके जुड़ जाएंगे और एक लिविंग कंप्यूटर बन जाएगा जो फंक्शनल हो। ऐसे हो सकता है? नहीं। घड़ी बन जाएगी सारे पुर्जे, उसको जितनी मर्जी देर घुमाते रहे वो नहीं बनेगी। ये सारी कायनात इस बात का तकाजा करती है कि इसके पीछे कुछ सोच है। मनसूबा साज का लफ्ज हमने यूज किया था, जिसने प्लान किया है, जो साबित करता है कि खुदा है। सो वो हस्ती जिसने ये सारा कुछ बनाया, बाइबल डिक्लेयर करती है खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। यूहन्ना की इंजील पहली बात 3 आयत। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ये अगर आप पढ़े, ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड बाय हिम। ये लफ्ज वसीला इस्तेमाल हुआ है, अंग्रेजी में है ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड बाय हिम। ही क्रिएटेड ऑल दोस थिंग्स। यानी ये नहीं कि कोई बीच में ऐसे चैनल था, कोई वसीला था। नो नो, वसीले का मतलब उसने बनाया, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं थी। कई लोग ये सोचते हैं कि खुदा ने बेटे को बनाया और बेटे ने फिर आगे सारी चीजें बनाई, सो उसके वसीला से बनी। नहीं, वसीले का ये मतलब नहीं है। ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड बाय हिम। अंग्रेजी में ऐसे लिखा है। ऑल थिंग्स वर मेड बाय हिम एंड विदाउट हिम वाज नॉट एनीथिंग मेड दैट वाज मेड। ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड बाय हिम एंड देयर वाज नथिंग दैट वाज क्रिएटेड दैट वाज नॉट क्रिएटेड बाय। यानी कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं बना। सो क्रिएटर कौन है फिर? खुदा। लेकिन इस आयत में अगर आप गौर करें तो बात खुदावंद यीशु की हो रही जी। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, और आगे लिखा सब चीजें उसके वसीला से पैदा। बात यीशु की हो रही। पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में लिखा है यहोवा है जिसने सब कुछ पैदा किया। यूहन्ना के इंजील में है यीशु ने सब कुछ पैदा किया। तो क्रिएटर दो तो नहीं हो सकते। इसका मतलब यीशु वही यहोवा है जो इंसान बनकर इस दुनिया में। हम तालीम बाइबल पढ़ रहे हैं। डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन क्या है? हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा यह है कि यीशु खुदा था जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया।
इब्रानियों 11 बाब की 3 आयत। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीजों से बना हो। आलम कैसे बने हैं? खुदा के कहने से। पिछली दफा हमने एक आयत ज़बूर की किताब में से पढ़ी थी, 119 ज़बूर था, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है। जी 19 था मेरे ख्याल। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है, फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है, दिन से दिन बात करता है, रात को रात हिकमत से खाती है। ना बोलना है, ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचा है। आवाज़ कोई नहीं आ रही, लेकिन कायनात साइलेंटली एक मैसेज कन्वे कर रही है कि मैं खुद ब खुद नहीं बनी, मुझे किसी ने बनाया है। और क्या मैसेज है? खुदा है जिसने इब्तदा में ज़मीनों आसमान को पैदा किया। इट इज़ गॉड हु क्रिएटेड एवरीथिंग। किसने ये सारा कुछ बनाया है? खुदा ने। खुदा ने ये सब कुछ बनाया है। ओके। यस। कायनात अपने आप से वजूद में नहीं आई। कैसे बना ये सारा कुछ? आलम खुदा के कहने से बना। इसकी तफसील में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। पैदाइश की किताब डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कैसे 6 दिनों में खुदा ने सारी चीज़ों को बनाया, और हर जगह लिखा है खुदा ने कहा। खुदा ने कहा। आलम कैसे बने? खुदा के कहने। खुदा के कहने में वैसे पावर है। वो कहे तो पावर है। वो कहता है मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा, साफ हो। वही खुदा जब मुजस्सम होकर दुनिया में आया तो उसने तूफान था बड़ा, उसने कहा थम जा, थम गया। कलाम में पावर है, कलाम में पावर है। सो ये कायनात खुदा के कलाम से बनी। नजरिया इर्तका झूठ, नजरिया इर्तका ये नजरिया ही है। वैसे नजरिया इर्तका किसको कहते हैं? एवोल्यूशन। साइंसदान खोज लगा रहे हैं कि ये कायनात बनी कैसे है। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला है कि ये कोई सैयारे, कोई कायनात आपस में ऐसे टकराए, उससे कोई लिविंग चीज़ बन गई, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते मौजूदा इंसान की शक्ल बन गई। ये पहाड़ बन गए, ये समुंदर बन गए। हालांकि ऐसा नहीं, इसमें एक पूरी साइंस है, पूरी एक निज़ाम है। तो बाइबल इसके बारे में बयान करती है कि खुदा है जो क्रिएटर है, नजरिया इर्तका सही नहीं है। ये आपको मेरे ख्याल में इसके बारे में ज़्यादा तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। हम नजरिया इर्तका को नहीं मानते। स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, हमने भी साइंस में पढ़ा था कि एवोल्यूशन थ्योरी होती है, लेकिन दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट है खुदा कायनात को संभालता है। वैसे कहते हैं कि गाड़ी ले लेना आसान है, संभाल चलाना मुश्किल होता है। क्यों? उसको मेंटेन रखना पड़ता है। खुदा ने कायनात खाली बनाई ही नहीं है, अब उसको संभाल भी रहा है। संभाले हुए। पढ़िए आयतें, 2-4 आयतें पढ़ लेते हैं। अब मादी एतबार से बच्चा पैदा हो कर लेना काफ़ी नहीं है, फिर उसको संभालना भी होता है। क्यों जी? जिनके बच्चे हैं उनको तजर्बा होगा, उसको खाना भी देना होता है, फिर ही वो जिंदा रहेगा ना, फिर ही कायम रहेगा। और जितने कपड़ों की भी ज़रूरत है। तो इस कायनात के अंदर जितनी जानदार चीज़ें हैं, उनको खाने की चीज़ें रोज़ी खुदा मुहैया करता है। बाइबल में एक आयत है, वो अपनी मुट्ठी खोलता है और सब जानदारों को शेयर करता है। बढ़िया है, बाइबल में लिखा हुआ। खुदा है जो सब चीज़ों को खुराक, वक्त पर खुराक मुहैया करता है। ज़बूर 104:27 में आए।
इन सब को तेरा ही आसरा है ताकि तू इनको वक्त पर खुराक दे। सो किसका आसरा है कि टाइम पर खुराक मिले ताकि कायनात मेंटेन रहे? जी। खुदा है। खुदा कुलसियों पहले बाब की 17 है, वो सब चीजों से पहले हुआ और उसी में सब चीजें कायम रहती, वो सब चीजों से पहले। वैसे अब ये यहाँ बात खुदावंद यीशु की हो रही है। खुदावंद यीशु कब पैदा हुआ? आज से 2000 साल पहले बैतलहम में। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब चीज़ों से पहले। तो सब चीज़ों से पहले पैदा हुआ या बैतलहम में पैदा हुआ? एक जगह पर लिखा है बनाए आलम से ज़बा किया हुआ बर्रा। खुदावंद यीशु ज़बा कब हुआ? मसलूब कब हुआ? आज से 2000 साल पहले यरूशलेम शहर के अंदर। लेकिन मुकाशफा की किताब में लिखा है वो बनाए आलम के वक्त से, यानी जब आलम बनाए गए तो उस वक्त से ज़बा किया हुआ बर्रा। क्या मतलब? कब हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि खुदा के प्लान मंसूबे में, उसके इल्म में ये शामिल था कि मैंने इंसान बनकर जाना है और बनी नौ इंसान का कफारा देना। इस लिहाज से वो शुरू से खुदा के प्लान और मर्जी के मुताबिक में था। बनाए आलम से ज़बा किए हुए बर्रे का मतलब है मसलूबियत कोई फौरन ही खुदा ने प्लान नहीं बनाया, ये शुरू से खुदा के प्लान में था। देखें पैदाइश 3 बाब के 15 आयत में उसने कहा तेरी नस्ल औरत की नस्ल के दरमियान मैं दावत डालूंगा, वो तेरी एड़ी पर काटेगा, तू उसके सर को कुचलेगा। तो बता दिया खुदा ने कैसे होगा। सो ज़बा वो 2000 साल पहले ही हुआ, लेकिन खुदा के इल्म में, इल्म साबक जिसको कहते हैं हम, प्लान मंसूबे में शुरू से ये बात थी बनाए आलम से वो ज़बा किया हुआ पर। इसीलिए वो सब चीज़ों से पहले इस लिहाज से मौजूद है कि पैदा तो वो इस वक्त हुआ लेकिन उसका आना शुरू से ठहर चुका था। He was in the mind and plan of God. समझ आई है? जी सर। इसको समझना जरूरी है। इब्रानियों पहले बाब के 3 आए। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। He upholds this world. अब देखिए एक बात पर गौर करें, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। अगर वो अपने मदार से थोड़ा सा भी आगे पीछे हो तो यहाँ पे मौसम इतना ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा दूर चली जाए तो आप रह नहीं सकेंगे। अगर थोड़ी सी नज़दीक चली जाए ज़मीन सूरज के मदार से थोड़ी सी हट कर तो इतनी हीट होगी कि बंदा फिर भी नहीं रह सकता। उसको उसने मदार के अंदर रखा हो तो कौन संभाल रहा है? हाँ, लहरों, अभी हम बात कर रहे थे समुद्र की लहरें हैं, बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होती हैं, जब किनारे पर पहुंचती हैं तो बिल्कुल खत्म। अगर उसे उसी स्पीड से जब आ जाए आगे तो कराची तो मेरे ख्याल पे सारा ही गया लेकिन खुदा ने आगे बांधा हुआ है। तो ये संभाले कौन हुए है कायनात को? वैसे ये जब सुनामी आता है तो लहरें आती हैं तो फिर तबाही होती है। सुनामी आता है तो समझ आती है, अगर लहरें कंट्रोल ना हो तो फिर क्या असर हो। तो एक स्टेज आनी है जब तूफान ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे। तो समुंदर और उसकी लहरों के शोर में इजाफा होगा इस आयत के मुताबिक। तो संभालता कौन है फिर सारी चीज़ों को? खुदा। तो बुक में ये लिखा हुआ है कि खुदा ने कायनात को पैदा किया और उसको ऐसे छोड़ नहीं दिया। कई वालिदैन बच्चों को पैदा करके बाद छोड़ देते हैं कि खुद ही पाल जाएगा। ऐसे तो नहीं, आपको उन्हें पालना पड़ेगा, उनको संभालना भी पड़ेगा, उन्हें रोकना भी पड़ेगा, उनको गाइड भी करना पड़ेगा। खुदा ने कायनात को बनाया, लेकिन बनाया ही नहीं, उसको फिर संभाला भी हुआ है, उसकी निगरानी करता है
तमाम मखलूक़ात के लिए खाना मुहैया करता है। खुदा का कवी हाथ इंसानी हिस्ट्री में कौमों की रहनुमाई करता है। देखा वो हक ताला इंसानों की ममलकत में बादशाही करता है। ऐसे अगर छोड़ दे तो यहाँ तो जैसे हमारे मुल्क का हाल हो रहा है ऐसा ही हाल हो जाए। ओके, खुदा खालिक है। नेक्स्ट पेज पर अगर आप जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह खालिक है। ये हम ऑलरेडी वैसे थोड़ा सा इसको देख चुके हैं। कुलसियों पहले बाब के 16 आयत पढ़ लेते। यूहन्ना 1:3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूहन्ना 1:10, कुलसियों 1:16, पहले कुलसियों 1:16 पढ़। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। जो सब चीजें खुदावंद यीशु के वसीला से बनी है, वो बनाने वाला है। तो इन आयतों में यूहन्ना 1:3 में भी हमने ये पढ़ा, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। यूहन्ना 1:10 में लिखा हुआ वो दुनिया में था, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। तो दुनिया किसके वसीला से पैदा हुई? यीशु के वसीला। इसका मतलब है यीशु खालिक था जो अपनी मखलूक के दरमियान आया हुआ था और मखलूक ने उसको पहचाना ही नहीं कि ये हमारा खालिक है। इब्रानियों 1:3 में लिखा वो सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। और मुकाशफा 14 बाब में लिखा हुआ है जो सच्चा है ना, तीसरे बाब में लिखा है 14 आयत में, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है। वो ये मबदा वैसे किसको कहते हैं? सोर्स। खुदा की खलकत का मबदा कौन है? खुदावंद यीशु। तो खालिक कौन हुआ फिर? खुदावंद यीशु है। अब पुराना ऐतनामा कहता है एलोहीम ने सब कुछ पैदा किया। एलोहीम का मतलब है यहोवा खुदा, वो खालिक है। नया ऐतनामा कहता है यीशु खालिक है। दो खालिक हैं। नो, इसका मतलब है यीशु खुदा ही था, एलोहीम ही था जो इंसानी सूरत में जाहिर। अब यीशु नासरी जब इंसान बनकर इस दुनिया में आया तो खुदावंद यीशु मसीह में दो फितरतें हैं। खुदा होते हुए वो बाप है। वो अच्छा मरियम से पैदा हुआ, इस लिहाज से वो इंसान है। बाप भी है, खुदा है। खुदा होते हुए वो बाप है, इंसान होते हुए वो बेटा है। तो मसीह की ड्यूअल नेचर, दोहरी नेचर को अगर समझ जाएं तो आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ट्रिनिटी खत्म हो जाएगी। तो जब यीशु नासरी वही खालिक है तो इस हिस्से की बात हो रही। खालिक होते हुए, बाप होते हुए, खुदा होते हुए वो खालिक है। बेटा होते हुए तो वो पैदा हुआ। बेटा होते हुए तो वो कहता तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। उसके शुरू होने, पैदा होने का दिन भी है। तो जिस चीज के पैदा होने का दिन हो वो अजली तो ना हुई। फिर इस आयत पर गौर करें, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। तू मेरा बेटा है। पढ़िए ये आयत कहाँ लिखा है? इब्रानियों 1:5 पढ़े, तू मेरा बेटा है आज। क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। आज तू मुझसे पैदा, इसका मतलब फरिश्तों को नहीं कहा गया, यीशु को कहा गया। तू मेरा बेटा है, कोई खुदा का बेटा है ना। तो तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। किस आज की बात हो रही है? जिस दिन वो दुनिया में आया, बैतलहम में पैदा हुआ। तो इसका मतलब है उसके पैदा होने का एक दिन है
जब बेटा इस दुनिया में आया स्टार्ट है, और जब मसलूब हुआ उसने सलीब पर जान दे दी तो इंसान होते हुए दैट वाज द एंड। लेकिन बेटा होते हुए उसका आगाज है, तो खुदा होते हुए नहीं है। खुदा होते हुए शुरू से है, आखिर तक रहेगा। खुदा होते हुए वो कहता है इससे पहले कि इब्राहिम हुआ मैं हूं। इब्राहिम से पहले यीशु कैसे था? खुदा की सूरत में, बेटे की सूरत में नहीं, खुदा की हैसियत में। वो इब्राहिम का भी बाप है, वो दाऊद का भी बाप है। जो यीशु ने क्वेश्चन किया, याद है हमने इस पर डिस्कस किया था कि दाऊद क्यों कर उसे खुदावन कहता है रूह की हदायत से। खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, ये वाली आयत यीशु ने कोट की। तो खुदा होते हुए वो उसे खुदावन कहता है, लेकिन इंसान होते हुए वो दाऊद का बेटा है। तो फिर ये यीशु असली बेटा तो ना होगा। ये जो टर्म है ना, वो यीशु बेटा है, असली बेटा। असली बेटा नहीं है, इटर्नल फादर, इटर्नल सन वो नहीं हो सकता। असली हो ही नहीं सकता अगर उसके शुरू होने का दिन हो। ये जो कहा जाता ना तस्लीस में, बाप अजली है, बेटा अजली है, रूल कुदस अजली है, तीन अजली नहीं बल्कि एक है, गलत है। अजली नहीं हो सकता क्योंकि वो एक दिन पैदा हुआ है। ये वाली आयत तो उसको रिफ्यूट करती है कि वो अजली बेटा नहीं हो सकता। इब्रानियों पहले बाप के 5 है, 5 की 5 हाँ? 2 या 5 की 5 भी है। 5 बाप की 5 आयत भी है, पहले बाप की 3 आयत फरिश्तों का। ओके, यहां से पढ़ लेते हैं, बुक में से थोड़ा सा रीडिंग भी कर लेते। रीडिंग कर लेना चंगा जी, ठीक है। यहाँ से 36 नंबर पेज है, लिखा हुआ है यीशु मसीह के ऊपर आयते हैं, मुकाशफा 3:14 के बाद लिखा है यीशु के खालिक होने की सच्चाई पाक साहिब से जाहिर है। ये सारे वाले साबित करते हैं कि यीशु खालिक है, ठीक है। इस जलाली सच्चाई को जुटलाने की कोई गुंजाइश नहीं कि क्या वो खालिक हैं। इसका मतलब है जब खालिक कहता रोशनी हो जा, तो फिर रोशनी हो गई। इब्रानियों में लिखा सब चीज़ों को वो कुदरत के कलाम से संभालता है। तो इसका नतीजा एक ही हो सकता है कि ये नए अहदनामे का यीशु मसीह ही पुराने अहदनामे का यहोवा है, जिसने कलाम किया दुनिया वजूद में आई। और बहुत से लोग खुदा की खलकत का मबदा, इसका मतलब गलत निकालते हैं। कहा जाता है कि खुदा ने बेटे को बनाया और फिर बेटे ने बाकी तमाम मखलूक़ात को बनाया, जो बिल्कुल गलत है। यीशु मसीह दोहरी फितरत रखता है। खुदा होते हुए वो अजीम खालक है, इंसान होते हुए बेटा है जिसने जन्म लिया। वो कभी भी खलक किया हुआ बेटा ना था, ना ही अजली बेटा। अजली बेटा नहीं है। इंसान होते हुए वो बेटा है, खुदा होते हुए वो बाप है। लेकिन ये ड्यूअल नेचर है, दोहरी नेचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यीशु मसीह जिंदगी मुहैया करना है। वैसे क्या वाला तो हमने अभी पढ़ा, उसमें जिंदगी थी, पढ़ा अभी। और जिंदगी आदमियों का नूर। यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं। जिंदगी यीशु देता है। अमाल 17 बाब के 28 आयत में लिखा है उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। इसका मतलब हम जिंदगी उसमें गुजार रहे हैं, उसमें हैं तो हमारी जिंदगी है। जैसे हवा ना मिले तो हम जिंदा रह सकेंगे। ही इज लाइक एयर ऑल अराउंड अस, जो हमें जिंदगी देता है। वो संभाले हुए है ना अपनी कुदरत के कलाम से सारी कायनात को। तो हम उसी में जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। तो जिंदगी देने वाला कौन है? यीशु है। अगर कोई अब्दी जिंदगी चाहता है तो कहां से मिलेगी फिर? वो कई दफा हम जिस्मानी तौर पर जिंदा होते हैं, लेकिन अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर नहीं होती।
इनके बारे में यीशु ने कहा कि अगर कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा, हमेशा की जिंदगी की बात है। ठीक है, तो अगर कोई वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा जो मुझ पर ईमान लाता है। तो जिस्मानी तौर पर मर जाएगा लेकिन रूहानी जिंदगी उसके अंदर है, तो ही विल लिव फॉरएवर। तो मौत फिर हमारे लिए परेशानी वाली बात नहीं रहती। अब यहां पर एक अगला पॉइंट है कि जो ईवल है, ईवल कहते हैं बदी को, क्या ईवल को भी खुदा ने खलक किया है? यशायाह 45वां बाब और 7वीं आयत, मैं ही रोशनी का मूजद, तारीकी का खालक हूं, मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूं, मैं ही खुदावंद खुदा ये सब कुछ करने वाला हूं। इसका मतलब यह है कि जब खुदा ने रोशनी को बनाया, रोशनी हो जा, तो रोशनी की अदम मौजूदगी जो है, जहां रोशनी नहीं होगी वहां तारीकी है, तो तारीकी तो ऑटोमेटिक बन गई। जब खुदा ने नूर को बनाया तो उसकी गैर मौजूदगी तारीकी कहलाएगी। जब पाकीज़गी और रास्तबाजी को खलक करता है तो उसका ना होना बदी कहलाएगा। जहाँ रास्तबाजी नहीं तो वहाँ पर बदी है, यानी रास्तबाजी को खलक किया गया, मगर जहाँ ये ना हो उसके मुखालिफ बदी खुद ब खुद आ मौजूद होगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं, जो कहता है ना कि मैं ही रोशनी और तारीकी का खालिक हूँ, तो जब उसने रोशनी को बनाया तो तारीकी ऑटोमेटिक बन गई। हर चीज़ बनाने वाला खुदा ही है, हर चीज़ का खालिक खुदा। इवन शैतान को भी खुदा नहीं बनाया हुआ है, बनाने वाला कौन है? उसको वो गिरा दिया गया, ऊपर से जजमेंट उसकी होगी, उसको आग और गंध की झील में डाला जाएगा। लेकिन क्रिएटेड एंजल बनाया तो उसको खुदा नहीं है, तो खुदा ने फौरन उसकी जजमेंट नहीं की, उसको रखा हुआ है ताकि उसके जरिया से इंसानों को टेस्ट करे, इंसानों को ज़रा पहले से पक्का करे, मजबूत करे, और फिर एंड में उसकी जजमेंट करे। अगर वो ना हो तो फिर इंसान के सामने चॉइस नहीं रहता कि वो इंतखाब कर सके कि मैंने इधर जाना है, ये इधर जाना है। तो उसको रखा हुआ है। लेकिन शरीर को भी खुदा ने रखा हुआ है बदी के दिन के लिए। कैसे आयत है, ऐसे ही लफ्ज़ है, तो शरीर को उसने रखा हुआ बुरे दिन। सो आइए दुआ करें। अभी हमने जिस बातों पर गौर किया है वो ये है, सिंपल जो खालिक खुदा है, और वो खालिक खुदा ना सिर्फ कायनात को खलक करता है। अब एक पॉइंट रह गया, खलक करने में और बनाने में फ़र्क है। इंसान बनाता है, खुदा खलक करता है। इंसान के पास मटीरियल हो तो वो उससे चीज़ें बना सकता है, खुदा मटीरियल ना भी हो तो फिर भी बना देता है। इसको कहते हैं नेस्त से हस्त में चीज़ों को लाना। इंसान बनाता है, ये इज अ मेकर, और खुदा जो है क्रिएटर है, वो खालिक है। इंसान बनाता है, खुदा खलक करता है। तो खालिक कौन है? खुदा। खुदा है जिसने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। सो ये खड़े हों, दुआ करें। हालेलुया।